संत जगत में गुरु महाराज ये कैसे हुए जो 100 वर्ष पूरे किए और इस तरह का इससे भी बढ़कर कार्यक्रम हुआ होगा। आप सभी संत मत में उपस्थित हैं, यह भी जान चुके हैं कि परमपिता परमात्मा का स्वरूप कैसा है। यह भी जान चुके हैं कि रोज पाठ भी करते हैं कि परमात्मा जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। ऐसे परमात्मा जहाँ है, कबीर साहब खुलासा करते हैं कि वहाँ ये सूर्य का प्रकाश नहीं है, ये चंद्रमा वहाँ प्रकाशित नहीं होते, वहाँ ये तारे नहीं होते, वहाँ ये धरती नहीं होती, वहाँ ये आकाश नहीं होते। इस तरह के बारे में कहते हैं वो परमात्मा का धाम ऐसा है। भगवान श्री कृष्ण भी कहने कृपा किए, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। ऐसा है परमात्मा का लोक। तो ऐसे लोक में जाने का रास्ता कहाँ से है? कौन जाएंगे? किस होकर के जाएंगे? और उस लोक में जाने की शक्ति कहाँ से मिलेगी? इसी बिंदुओं पर विचार करने समस्त संत महात्मा गण यहाँ पधारे हैं। आप सभी श्रद्धालु भक्तगण भी पधारे हैं। इसका खुलासा गुरुदेव की वाणी में हम लोग पाए कि परमात्मा के धाम में जाने के लिए, उनके लोक में जाने के लिए रास्ता कहाँ से है? सूरती दरस करन को जाती तकती तीसरी तिल खिड़की, ये रास्ता बतलाते हैं। सुरती अर्थात हम लोगों का जो मन है या विषय में लगा हुआ है, निम्नगामी है, अधोगामी है। जब तक विषयों को यह मन ग्रहण करता है तब तक मन कहलाता है, या विषय की ओर से निर्विषय जब हो जाता है तब यही सुरत कहलाता है। सारे विषयों से छुटकारा पाने के लिए इस मन को साधन दिया। वह साधन है मानस जप और मानस ध्यान। क्योंकि नाम रूपात्मक जगत में हम फंसे हुए हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण करने कृपा किए। जैसे पैर में कांटे चुभ जाए तो उस चुभे कांटे निकालने के लिए एक दूसरे कांटे की आवश्यकता पड़ती है, और चुभे कांटे निकाल लेने पर क्या होता है? उन दोनों कांटों को छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। उसी तरह से नाम रूपात्मक जगत में है तो नाम रूप से छूटने के लिए एक नाम और एक रूप। हजारों नामों हजारों रूपों में फंसे हुए हैं, तो एक में आने के लिए क्या करना है? एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान। हजारों से घटते घटते 100 नाम रूप में आए, और 100 से घटते घटते हम एक नाम रूप में आए। यही साधना की सीढ़ी है। हम अपने अंदर देखें कि हम कितने नामों रूपों में पहले भटकते थे। आज कुछ नाम रूप हमारा अंदर में घटा कि नहीं घटा? कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? अगर कुछ कम नहीं हुआ, उतना ही नाम रूप हमारे अंदर में नाच रहा है, राज्य कर रहा है। साधना में उन्नति पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए घटाना है, अपने अंदर निरीक्षण करना है, अपने अंदर अपने से देखना है कि कितने नाम रूपों में हम हैं। घटते घटते 100 नाम रूप में आ गए, उसका मन कैसा होगा? घटते घटते अगर 50 नाम रूप में आ जाएंगे, उसका दिलो दिमाग कैसा होगा? और
घटते घटते एक नाम एक रूप में जब आ जाएंगे तो क्या बाहर में किसी से उसको बात करने का मन करेगा, बहिर्मुख होने का मन करेगा? और जब एक में आ गए का उससे भी और ज़्यादा घटो, कम हो जाओ, तो एक से कम और क्या होगा? कहेंगे जीरो होगा, जीरो, शून्य। जब शून्य हो जाएगा, वही शून्य ही है प्रवेश करने का मार्ग। बाहर में आप भागलपुर में प्रवेश करेंगे तो जैसे ही यहाँ से बौंसी से चलेंगे 49 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, घटते घटते जब 1 किलोमीटर भी अगर लिखा हुआ है तो आप भागलपुर नहीं पहुँचे। प्रवेश द्वार भागलपुर का क्या है? जब लिखा हुआ मिलेगा 0 किलोमीटर, तब समझो कि हम भागलपुर पहुँच गए, अब प्रवेश कर रहे हैं भागलपुर। उसी तरह से साधना में जब हम ध्यान साधना करते करते मानस ध्यान करते करते इससे हट करके जब हम शून्य ध्यान करने लगेंगे, अब 0 जब आ जाएगा, 1 पॉइंटनेस, एक बिंदुता जब आ जाएगी, तब समझो कि हम प्रवेश कर रहे हैं कहाँ? तीनों अवस्थाओं से छूट रहे हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से छूटेंगे। जब तक ये तीनों अवस्थाएं रहेगी, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश और विषय आस मन माही, तब तक, जब तक एक बिंदुता नहीं मिली है, तब तक कहाँ? विषय आस मन माही। तुलसीदास तब लग जग जौनी, भ्रमत सपने हो सुख नाही। इसलिए एक बिंदुता वही सबसे बड़ा दूरबीन है, उसी होकर के चलना है। कौन चलेंगे, कैसे मिलेगा? जब हम दीक्षा लिए, आप सभी दीक्षा लिए, दीक्षक बतलाए होंगे किसी दिशाओं को नहीं देखना। 10 दिशाओं का जिक्र किया गया है शास्त्रों में, 4 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 कौन? नैऋत्य कौन, वायव्य कौन, और अग्नि कौन, और एक कौन कौन है? ईशान कौन, और फिर ऊपर और नीचे। लेकिन गुरु महाराज और खुलासा करते हैं दिशाओं के बारे में। जैसे यहाँ पूरे पंडाल में है, आपका आंख बंद करके पंडाल के चारों तरफ घुमा दिया जाए और उसके बाद कहेंगे बताइए पूरब किधर है, बता सकेंगे? पश्चिम किधर है, बता सकेंगे? उत्तर किधर है, कौन सब किधर है, बता सकेंगे? लेकिन कुछ दिशाएं ऐसी हैं जो आप कभी नहीं भूलते हैं। इसका खुलासा गुरु महाराज किए हैं। क्या? ऊपर कभी भूल पाएंगे, नीचे कभी भूल पाएंगे, दाएं कभी भूल पाएंगे, बाएं कभी भूल पाएंगे, आगे कभी भूल पाएंगे, पीछे कभी भूल पाएंगे? तो गुरुदेव की आज्ञा है कि अर्ध, ऊर्ध और आगे पीछे क्या है? दाएं बाएं और आगे पीछे, पीछू, पांचों। ये पीछे भी छोड़ दो। और कब? षष्ठ, सामने, आगे रह जाता है। आगे में भी इस तरीका से देखो, इस विधि से भी देखो जो देखना छूट जाए। क्या देखो, कैसे देखो? दिशा छूट जाए, आगे की दिशा भी छूट जाए और देखते रहें हम। यही है दृष्टि साधन। कैसे देखेंगे? इसके लिए गुरुदेव की आज्ञा है। क्या? दो नयन बीचों बीच। वह दोनों आंखों के बीच का जगह कितना बड़ा है? बीच कितना बड़ा है? जैसे मान लो ये मंच है 100 फीट लंबी, तो इसका बीच निकालेंगे 50 फीट। तो 50 फीट, दाएं 50 बाएं 50, बीच में क्या बचेगा? 0 बचेगा, शून्य बचेगा। उसी तरह से दोनों आँखों के मध्य जो है वो शून्य, और शून्य जब बचेगा वही शून्य रास्ता है, वही राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। वही एकमात्र रास्ता है और उस रास्ते पर जो चलेंगे, गुरुदेव का ने कृपा किए, दो नयन बीचों बीच सन्मुख,
एक टक देखत रहो। जब देखते 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 वहाँ सिर्फ दृष्टा ही रह जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा, कोई नाम रूप नहीं रहेगा। और देखते देखते एकदम तब क्या हो जाएगा, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय। हेरा गया मतलब अब आगे की दिशा भी भूल गए। रहा कबीर हेराय, तब बूंद समाना समुद्र में शोकस हेरी जाए। यह बूंद जो है, यह सूरत जो है, चेतन जो है, जीवात्मा कहाँ चली गई? चली गई कहाँ? वहाँ समुद्र में, परमात्मा में। इसलिए यह रास्ता है। सुरति दरस करन को जाती, तकती तीसरी तिल खिड़की। इसी रास्ते पर चलते चलते कौन चलेंगे? मन सह चेतन धार, सुरत ही केवल पैठ सके जामे। मन सह सुरत धार, मन सह चेतन धार, सुरत ही केवल पैठ सके, इस रास्ते में प्रवेश करेंगे। जय हो गमनत, उस होकर के गमन करेंगे, प्रवेश करेंगे। जय हो गमनत छूटत पिंड, पिंड छूट जाएगा। कितना पिंड है? ये पिंड माने शरीर होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण, ये चार जड़ शरीर है, ये छूटेंगे। और अंतिम में जो है एक चेतन शरीर है, वह भी छूटेगा। इन चारे शरीरों से छूटते छूटते जय हो गमन छूटत पिंड, ब्रह्मांड खंड सुधि हो जामे। तब ब्रह्मांड का एक एक खंड का ज्ञान, जिस खंड में आप ठहरेंगे उस खंड में जो जो वहाँ निवास करते हैं, ब्रह्मा जी जिस खंड में निवास करते हैं, इंद्र जी जिस निवास खंड में निवास करते हैं, जिस खंड में जो देवी देवतागण निवास करते हैं, उसका आपको ज्ञान होगा। ज्ञान ही नहीं, दर्शन भी होगा। इस तरह से अंदर में चलेंगे। अचलत पंथ सुख होत महा, जहाँ अझर झरते। अझर का अर्थ होता है प्रकाश, वह परमात्मा का पहले प्रकाश, तब उनका क्या होगा? प्रकाश होगा, तो फिर शब्द भी होगा। और वह केंद्र देखेगा तो वह प्रकाश के बाद शब्द जो होता है, बिंदु में तह नाद। वह बिंदु क्या है? वह अंदर का है। और उसी में बिंदु में जो नाद होता है वह केंद्रीय नाद है। और वह केंद्रीय नाद, एक केंद्र का नाद दूसरे केंद्र के नाद को पकड़ाते पकड़ाते चलते हैं अपने ऊपर। कहाँ चलते हैं? जहाँ जा कर के हमारे पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज जैसे महान बन जाएंगे, ऐसे महान बन जाएंगे। गुरु महाराज के दिल की बातों को, हृदय की बातों को पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज जान गए, ध्यान करके और वैसी सेवा करके, साधना करके। तब पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज को गुरु महाराज ने कहा, साई स्वामी मेरे हृदय हैं। तब उन्होंने कहा कि सत्संग और सदाचार, सद्गुरु, ये तीनों संबल लेकर इस साधना पथ में सफलता पाने के लिए सत्संग भी चाहिए, सदाचार भी चाहिए और सद्गुरु, इस तीनों संबल लेकर करहु भजन विश्वास सुदृढ़ करी। और इस तरह से आगे बढ़ेंगे, मानव जीवन सार्थक होगा। यही आप लोग की सेवा में थोड़ा सा सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक